हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए थे ब्रेड की एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स यानी कि नाश्ता। तो यहाँ पे ना हमने ब्रेड ले ली थी, 6 से 7 ब्रेड ले ली थी, जिसके स्लाइस को हमने साइड से कट कर लिया था। तो इसे कट कर लेना है चारों तरफ से अच्छे से ये देखिएगा। तो ब्रेड आप छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में जैसे भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 6 से 7 ब्रेड ली हुई हैं। आपके घर में जिस हिसाब से लोग हों आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ही चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साइड से सारी ब्रेड के कोने को कट कर देना है, और बाकी जो हमारे पास ये कटिंग बचेगी ना, इसको हम रख लेंगे, क्योंकि इससे ये बहुत काम में आती है ब्रेड क्रम्स बनाने के। तो इसे धूप में नहीं, इसे बिल्कुल छाँव में ही सुखा करके रख लीजिएगा, और बहुत अच्छा ब्रेड क्रम्स इससे तैयार हो जाता है। आप पकौड़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें डालने के लिए। और यहाँ पर ले लिया था हमने 2 प्याज। तो इसमें मतलब कि ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ नहीं होती है। मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिया था, 1 शिमला मिर्च ली थी और थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया था। तो इसमें तो वैसे गाजर भी पड़ती है, पर गाजर मेरे पास नहीं थी। तो आपके पास जो भी सब्ज़ी हों, अवेलेबल हों, आप वही ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप वही डालें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर गाजर मेरे पास जैसे कि नहीं थी, तो मैंने गाजर नहीं डाली। और प्याज को बिल्कुल बारीक-बारीक से चॉप कर लेना है। तो मैंने सारे प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था यहाँ पर। और ये देखिए, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर शिमला मिर्च, तो ये हमारी है 1 शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर ली थी। आप सब्जियाँ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, जैसे भी आपको लेना है तो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। बाकी जो बीच का इसका ऊपर का डंठल था और बीच का इसका पार्ट जो बीजे वाला होता है, इसको निकाल देना है, इसको नहीं डालना है। तो इसे हमें निकाल दिया है। इस तरह से करते हुए इसे भी हमें बारीक-बारीक बिल्कुल चॉप कर लेना है। तो अभी मैंने पहले लंबे-लंबे टुकड़ों में इसे चॉप कर लिया था, उसके बाद फिर से मैं इसे चॉप करूँगी छोटे-छोटे टुकड़ों में। तो आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा बारीक हो उतना ज़्यादा ही चॉप करिएगा आप इसे। तो यहाँ पे मेरी जो रेसिपी बन रही थी वो है पोटैटो ट्रायंगल्स। ये ना खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, बिल्कुल सैंडविच की तरह ही ये तैयार होती है बन कर के। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, थोड़ा-सा अलग है, डिफरेंट है, और बहुत जल्दी भी बन जाती है, और मतलब बहुत टेस्टी लगती है। आप अगर बच्चों के टिफ़िन में देना चाहती हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको एक छोटा-सा जुगाड़ बताया है, आप वो देख सकते हैं। मतलब आप अगर बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे भी हैं, आप उसमें टिफ़िन में आप दे सकते हैं। शाम का स्नैक्स है, आप बना कर के दे सकते हैं, या मॉर्निंग में, मतलब जैसे भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये अच्छा लगता है नाश्ता, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर पत्ता गोभी मैंने ले लिया था, तो मैंने आधे से भी कम ही पत्ता गोभी लिया था, और इसे भी हमें यहाँ पर बारीक-बारीक चॉप कर लेना है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कद्दूकस कर लीजिएगा मोटे वाले ग्रेटर से। और अगर आपको सुबह नाश्ते में बनाना है तो शाम को आप सब्जियां चॉप करके रख लीजिएगा, और सुबह बहुत जल्दी मिनटों में फिर बन करके ये तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने पतली पतली यहाँ पर इसे चॉप कर लिया था। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम चढ़ा देंगे अपनी कढ़ाई, और गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई गर्म होने में और ऑयल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमने डाला है अभी सरसों का तेल। तो आप जो भी तेल यूज़ करते हैं आप उसमें ही बनाइए। घी, अगर घी में ही बनाना चाहते तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्का मतलब इसमें प्याज ऐड किया था। तो प्याज को मैंने कोई ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, बस इसे हल्का सा ही सौटे करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। तो सब्जियां ना जितनी क्रंची होती हैं खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो क्रंचपन के लिए वैसे तो हम इसमें एक चीज़ डालने वाले हैं, लेकिन जिसका जो फ्लेवर है ना थोड़ा चीज़ी टाइप का आएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया था लहसुन और अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च, तीनों को मतलब मिक्स करके पीस लिया था, और उसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया था। और यहाँ पर बाकी ज़्यादा मिर्च नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे कम ही मिर्च पसंद करते हैं। और
आप चाहें तो ऊपर से मतलब अलग से डाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे ले ली थी हमने पत्ता गोभी और उसके बाद डाल दिया था अपना शिमला मिर्च। इसे भी हमें अच्छे से चला लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे प्याज मेरा बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ था, बिल्कुल हल्का सा ही इसे सौटे किया था और इसे अच्छे से चला लेना है। और जो जो चीज़ आप इसमें डाल रहे हैं, जो वेजिटेबल, उसे डालने के बाद आप अच्छे से चला लीजिएगा। उसके बाद ही आप कुछ और ऐड करिएगा। तो यहाँ पर ले ली थी हमने 2 उबले हुए आलू, जो मेरे पास उबले हुए रखे हुए थे। तो आलू तो सभी के घर में उबले हुए होते हैं, ब्रेड होती है, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी तो ख़ास करके लोग सबके यहाँ मिल ही जाती है। तो इस मतलब सैंडविच बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सैंडविच बोलें, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें, और अब इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर, यानी 1 चम्मच के करीब मेरा अमचूर पाउडर था। और 1 चम्मच यहाँ पे डाला था मैंने चाट मसाला, और 1 चम्मच के करीब इसमें हमने डाला था धनिया पाउडर। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नमक डाला था, क्योंकि नमक ना हमारे सारे मसालों में है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसमें डालना है। और थोड़ा सा इसमें ऐड करना था थोड़ा गरम मसाला। तो सॉरी, मैं यहाँ पे धनिया पाउडर बता रही थी, इस पर मैंने ऐड किया था गरम मसाला। तो यहाँ पर मुझे चाट मसाला, गरम मसाला और यहाँ पर हमने पिसी हुई खटाई ऐड करी थी। और उसके बाद यहाँ पर इसको मिला लिया था। मिलाने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था 2 चम्मच के करीब इसमें अरारोट। तो अरारोट डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला लीजिएगा। उसके बाद इसे ढक कर के पकाइएगा, और ढकने के बाद आप इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखें, क्योंकि ये फिर जल जाएगा। तो जितना धीमा धीमा ये पकेगा ना, उतना ही क्रंची बन के इसकी आलू की स्टफिंग जो है तैयार होगी। यहाँ पर ले लिया था 2 चम्मच मैंने मैदा, इसको घोल लिया था पानी में, और इसके बाद इसको हम पका लेंगे, क्योंकि ये हमें साइड में किनारों में लगाने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे ना मैंने मैदा ज़्यादा कर दिया था, और पानी यहाँ पे थोड़ा मेरा कम था। तो आप ना पानी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, यानी कि आप 1 चम्मच इसमें मैदा ले सकते हैं और पानी ले सकते हैं, आधा गिलास के करीब ले सकते हैं। तो ये जितना पतला इसका घोल रहेगा ना, उतना ही लगाने में आसानी होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया था, तो मुझे बाद में पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला करना पड़ा था। तो आप इस तरह का अगर ये बैटर बना कर के तैयार करोगे ना, तो ब्रेड जो है आसानी से चिपक जाती है। और मैंने रात में ब्रेड मंगा के रखी थी, तो आप अगर रात में ब्रेड मंगा के रख रहे हैं तो उसे फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा, ना इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो टूटने लगती है। तो यहाँ पर मेरी जो आलू थी वो अच्छे से फ्राई हो गई थी, यानी कि इसकी जो सब्जियाँ थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई थी, और साथ में भुनने के मतलब भुनने के हिसाब से ये थोड़ा सा क्रंची भी हो गई थी, ये देखिए आप। तो इसे अच्छे से चला लेना है। जितने अच्छे से चला करके आप इसे थोड़ा सा फ्राई करोगे ना, उतने अच्छे से ही मतलब इसका टेस्ट आएगा, क्रंचपन आएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी स्टफिंग। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग थी वो बिल्कुल तैयार है, बन कर के रेडी है। तो इसमें डाल देंगे अब हम हरा धनिया। तो हरा धनिया हमें ढेर सारा मिल गया था, तो मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे हरा धनिया डालने के बाद भी इसे चला लेना है, और चलाने के बाद थोड़ी देर ढक के रख देना है साइड में। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ब्रेड के साइड कट करके रखे थे उसे ले लिया था, और इसे हल्के हल्के हाथों से दोनों तरफ से बेल लेना है। बेल करके इस थोड़ा सा मतलब बड़ा कर लेना है, इस तरह से करते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए, तो मैंने सारी ब्रेड को यहाँ पर इस तरह से करते हुए बेल लिया था। तो किस किस ने हमारी ये मतलब पोटैटो ट्रायंगल खाया हुआ है, बनाया हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मतलब एक लाइक तो बनता है। मतलब हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं, रेसिपी लेकर के आते हैं, तो मतलब आप लोग देखते हो और उसके बाद फिर आप लोग लाइक कमेंट कुछ भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करा करिए। और बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी ढूंढ करके लाते हैं, और प्लीज़ आप लोग ऐसा करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जो ब्रेड थी हमने ले ली थी, और इसके साइड की कोने जो है इसमें हमें इसे चारों तरफ से फैलाते हुए लगा लेना है। आप चाहें तो साइड में खाली 2 कोनों में भी इसकी बिसलरी को लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे चारों तरफ से इसे फैला लिया था। फैलाने के बाद में इसकी जो स्टफिंग है ना, इसे इस तरह से भर लेना है, और भरने के बाद में इसे फोल्ड कर देना है, जैसे आप बनाते हैं ब्रेड के
उसी तरह से आपको इसे फ़ोल्ड कर लेना है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर ना मैं आपको पहले एक रेसिपी ऐसी मतलब एक चीज़ दिखाने जा रही थी जो बच्चों के लिए हमें बनाना है यहाँ पे। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, स्कूल में टिफ़िन में ले जाते हैं, तो इसी तरह से हमें पहले एक ब्रेड को रखना है, उसके ऊपर से स्टफ़िंग भरी थी, उसके बाद से मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया था। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं कि ये यहाँ से खुलेगा नहीं। इसको काटने के बाद में हम इसको हाथों से, दोनों हाथों से प्रेस करते हुए दबा देंगे, ताकि इसकी स्टफ़िंग जो है वो दोनों तरफ से दब जाएगी और बिल्कुल भी ऑयल में नहीं खुलती। अभी मैं आपको इसे पका करके भी दिखाऊंगी, तल करके। तो यहाँ पर ना आप ये बिल्कुल छोटू वाले जो हैं पोटैटो ट्रायंगल्स, आप इसे बिल्कुल बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ट्रायंगल तो नहीं बोलेंगे इसे हम, तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। और इस तरह से आप बना करके, और अगर बड़े लोगों का नाश्ता बना रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल जैसे ब्रेड का पकौड़ा होता है ना, आप इसी तरह से इसे फ़ोल्ड करना है आलू में, और मतलब सैंडविच मानिए, सैंडविच है ब्रेड का पकौड़ा, इसी तरह से इसको फ़ोल्ड करना है, इस तरह से करते हुए। तो यहाँ पर इसमें हमें स्टफ़िंग भर दी थी। तो मैंने एक आपको इसलिए बनाकर दिखाया था क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाएं ना, तो मतलब इतने बड़े-बड़े बच्चे एक पूरा नहीं खा पाते हैं। तो आप इस तरह से छोटे-छोटे बना कर के बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। तो और बाकी बड़ों के नाश्ते के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको अच्छे से दबा दीजिएगा। तो मैंने आपसे बोला था ना, मेरी यहाँ पे जो ब्रेड है ना काफ़ी सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से ये मतलब टूट रही थी। तो इसे दबाते हुए मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी ब्रेड टूट जाएगी तो ऑयल में आपको मतलब फैल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये अच्छे से दब जाती है, फ़ोल्ड हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी इसकी स्टफ़िंग जो है बाहर नहीं आती है ऑयल में। मैं आपको अभी सारे बना कर के दिखाऊँगी। बस थोड़ा-सा दबाने में ये थोड़ा-सा टूट रही थी क्योंकि ब्रेड मेरी काफ़ी सॉफ्ट थी, और जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ ताज़ी ब्रेड तो मिलती नहीं है। तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, ये तो आप सबको खुद ही पता है। तो यहाँ पे साइड से हमें इसको लगा देना है इस तरह से करते हुए, और इसको भर लेना है। तो आपको ना कौन सी रेसिपी देखनी पसंद है, मतलब बनवानी है, कौन सी देखनी है, जो भी आपको अगर रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम वो भी रेसिपी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आपका एक कमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। अगर मेरी कोई रेसिपी में दिक्कत या कुछ भी मतलब आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसका भी सॉल्यूशन मुझसे पूछ सकती हैं, मैं वो भी आपको कमेंट में जवाब दूँगी उसका। और तो आपको जो भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी मैं आप तक लेकर के आऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ पर हमें इसे इसी तरह करके दबा लेना है। ये देखिए, तो दोनों साइड से आप जब हाथ से इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे ना, तो आसानी से दब जाता है, क्योंकि इसमें स्टफिंग जो है ना आलू की है, तो वो बहुत जल्दी उसमें चिपक जाती है। तो यहाँ पर मेरे सारे ब्रेड क्रम्स जितने थे, ब्रेड क्रम्स बोल रहे हैं सॉरी, जितने भी ब्रेड हैं ये तैयार होकर के तैयार हैं ट्रायंगल। और अब यहाँ पर हम चढ़ा देंगे एक कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो मैंने यहाँ पहले सरसों का तेल यूज़ किया था, क्योंकि हम लोग कोई भी स्टफिंग बनाते हैं ना, तो उसमें सब्जी है या कोई स्टफिंग है तो वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इसे हमें फ्राई करना है, तो हमने ले लिया था यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, मुझे इतना बोलने का अभ्यास नहीं है, तो मतलब थोड़ी जो बोलने में ना हमें खटपटाहट सी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा इधर उधर हो जाता है बोलने में। तो सॉरी गाइस, तो मतलब आप लोग इसका बिल्कुल वो मत करिएगा। तो मुझे बोलना बहुत इतना ज़्यादा मैं स्पीड में नहीं बोल पाती हूँ। तो यहाँ पर जो हमने थे अपने मतलब ट्रायंगल है, चारों तरफ से इसे डाल देना है। तो आपकी कढ़ाई में जितने आ सकते हैं आप उतने ही डालिएगा, और कोशिश करिएगा थोड़ी सी गैप हो उसमें, क्योंकि फिर इन्हें ना चलाने में, यानी कि इसे वो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, पलटने में। तो ये देखिएगा, इसे इस तरह से पलट करके। और हाँ, अगर आप लोग मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, कम ऑयल में खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आप लोग ना इसे तवे पर भी बना सकते हैं, सैंडविच की तरह सेक सकते हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं कि इसे डीप फ्राई करो, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको। तो वैसे भी आप इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन कर के नाश्ता ये तैयार होता है आपका। तो मैंने यहाँ पर ऑयल में इसे फ्राई किया हुआ था।
तो आप इसे तवे में कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप इसे बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से फ्राई करोगे तो इस तरह से फ्राई करने से ना उसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पपन आता है, क्रंची हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख रहे होंगे मेरा यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुए थे ये हमारे। तो यहाँ पर हमें एक-एक करके इसे आसानी से निकाल लेना, और इसमें सबसे मेन बात है, इसे ना सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऑयल आप डालिए और थोड़ी-सी गोली ब्रेड की बना कर के आप डाल के देखिए, अगर ऑयल हो गया है तो तुरंत उसमें डाल दीजिएगा, और गैस को ज़्यादा तेज़ फ्लेम में नहीं रखना है, वरना ये जल जाएँगे। तो आप मतलब इसे लाल-लाल ब्राउन कलर में अच्छे से सेंक सकते हैं, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बस एक साइड सिका दूसरे साइड पे बस ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं ये। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ से इसे सेक लेना है, उलटते-पलटते हुए, ये देखिएगा। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा धीमा कर दिया था, जिसकी वजह से ये ना थोड़ा से ऐसे हो गए थे। अभी मैं इसे तेज़ करके और अच्छी तरह से दोनों तरफ से इसे पका लूँगी। तो आप चाहें तो जैसे मतलब आपको हल्का ब्राउन रखना है या ज़्यादा ब्राउन रखना है, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर मेरे ये ब्रेड जो हैं रोल बन कर के तैयार हो गए थे, यानी कि पोटैटो ट्रायंगल्स मेरे यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे। और अब चलते हैं इसकी हम थोड़ा-सा गार्निश करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था हरे धनिया की खट्टी चटनी, और यहाँ पे ले लिया था टमाटो सॉस। अगर आपके पास और जैसे चिली सॉस है आप उसे भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर जो ये धनिया की चटनी और पुदीने की चटनी है ना, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप धनिया और पुदीने की ये चटनी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हमें इसे इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद में हमें इसके साइड में जो है इस तरह से करते हुए टमाटो सॉस लगा देना है। तो टमाटो सॉस और धनिया की चटनी से इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। और ये देखिए आप अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद मैंने ले लिया था एक नारियल, तो उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, और उसके बाद में इसको चारों तरफ से इस तरह से लगा देना है। तो याद रखिएगा इसका जो ऊपर का मोटा वाला पार्ट होता है ना, आपको वहीं से इसको लगाना है, इसको डेकोरेट करना है। बाकी नीचे की साइड से बिल्कुल नहीं करना है, इस तरफ से। तो और यहाँ पर इसके साइड से, तो ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में तो गजब का टेस्ट आता है। आप इसे बनाओगे ना तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बन कर के ये तैयार होगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, और उसके बाद कमेंट करके ही बताएं कि आपको कैसा लगा है। तो और बच्चों के टिफ़िन में तो आप इसे दे सकते हैं, तो बच्चे तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, फटाफट बनाना है, तो वेजिटेबल काटिए और फटाफट बना लीजिए, क्योंकि आलू तो सबके घर में रहते हैं। और यहाँ पे ये मैंने छोटू से जो बनाए थे आपको ये दिखा देते हैं। तो मैं इसे पहले साइड से कर रही थी डेकोरेट, पर मैंने सोचा नहीं, ऊपर से इसे मैं डेकोरेट करूँगी। इसमें मैंने हरे पुदीने की चटनी लगा दी थी, और उसके बाद से ऊपर से मैंने, तो आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर लग रहे हैं छोटू से पोटैटोज़। तो यहाँ पे हरी धनिया की चटनी लगाई थी, ऊपर से मैंने यहाँ पे मतलब सॉस इस साइड से लगा दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नारियल से इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपके बच्चे चटनी नहीं खाते हैं धनिया की या पुदीने की, तो आप इस तरह से करके सॉस लगा सकते हैं। तो टमाटो सॉस लगा देंगे, जिससे बच्चे और भी अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी दोनों, ये देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो आप कैसा लगा मेरा ये नाश्ता आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर के आए थे, पोटैटो ट्रायंगल। तो आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।